हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू आयोनिक लीगल। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में जो दी गई है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम केसेस में। केस का नाम है सजीना इकबाल एंड अदर्स वर्सेस मिनी बाबू जॉर्ज एंड अदर्स और ये डिसीजन आया है अक्टूबर 17, 2024 को। ना फैक्ट्स क्या है केस के कि एक इंसान बाइक पर जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हुआ कार से, उस दौरान उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन रिस्पोंडेंट्स का कहना ये था कि उनकी कार इन्वॉल्व ही नहीं थी एक्सीडेंट में, और जो एक्सीडेंट है वो हुआ है डिजीज की नेग्लिजेंस से, क्योंकि एक बस रुकी हुई थी और डिजीज जो है अपनी बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे उस बस से। ऐसा करते हुए जो मोटरसाइकिल है वो बस को हिट करती है और उससे फेटल इंजरीज होती हैं डिजीज को और डेथ हो जाती है। इसी केस में पुलिस एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लोजर रिपोर्ट में क्या आता है कि जो मोटरसाइकिल है वो स्ट्रक करती है कार के फ्रंट बम्पर और ग्रिल में ग्लाइड करते हुए आते हुए रोड पर। पुलिस का भी यही मानना था कि नेग्लिजेंस जो है बाइक वाले की थी, डिजीज्ड की थी, तो बस ड्राइवर या कार ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी उस एक्सीडेंट में, क्योंकि डिजीज्ड वाज नेग्लिजेंट, ये सारी चीज हुई। लेकिन एक और बात आती है रिपोर्ट में कि जो कार है उसको अच्छा खासा डैमेज हुआ था इस इंसिडेंट में। अब क्या होता है, जो ट्रिब्यूनल है और हाई कोर्ट है वहां से ये जो इनकी क्लेम पिटिशन है एपेलेंट की रिजेक्ट हो जाती है। और रीजन क्या दिया जाता है? रीजन ये होता है कि ना तो एपेलेंट ये प्रूव कर पाया कि जो एक्सीडेंट है वो ड्राइवर की नेग्लिजेंट ड्राइविंग से हुआ है, और ना ही ये प्रूव कर पाए कि वो जो कार है वो इन्वॉल्व थी इस एक्सीडेंट में। इस दौरान अब ये केस आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑर्डिनरीली क्या होता है आर्टिकल 136 में, कोर्ट्स डू नॉट रीवे द एविडेंस बट दे हैव द पावर, अगर उन्हें लगता है कि जस्टिस के लिए जरूरी है और एक एरर है अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस जो सामने थे वो देखे और एक फाइंडिंग दी। उन्होंने ये जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था इसको सेट असाइड किया कि जो कार है वो इन्वॉल्व नहीं थी एक्सीडेंट। नॉट ओनली दैट, जो बस का ड्राइवर था उसका कहना ये था कि वो ड्राइविंग सीट पे बैठा था और उसको एक जोरदार आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो बाइक सवार आदमी रोड पर पड़ा हुआ था। आसपास के लोगों ने बताया कि कार काफी स्पीड से आ रही थी और उसने उस बाइक को टक्कर मारी। बिसाइड्स एक टी ओनर था, टी शॉप ओनर, उसका कहना ये था कि आवाज काफी जोरदार थी और जब कार और बाइक की टक्कर हुई तो कार का मडगार्ड कंप्लीटली डिटैच हो गया। नॉट ओनली दैट, जो कार का ड्राइवर है उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में एक्सेप्ट किया कि जब कार और बाइक में कोलिजन हुआ तो जो बस है वो काफी दूर थी। डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली जो बस का उसने बताया है वो था 100 फीट अवे की। काफी विजिबल डैमेजेस थे कार के ऊपर और वो डॉक्यूमेंट भी हुए थे रिपोर्ट में। दूसरा, ये जो रिकॉर्डेड डैमेजेस थे उसमें ब्रोकन बम्पर, कार की लाइट सब टूटी हुई थी। तो कोर्ट ने ये माना कि बहुत ही अनरीजनेबल हो जाता है ये कहना कि ये जो कार है ये इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं थी और डिजीज्ड की जो डेथ हुई है कार एक्सीडेंट के कारण नहीं हुई है। ये सब मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक फाइंडिंग दी कि जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम केसेस हैं उसमें जो कोर्ट्स हैं उनको क्या यूज करना है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड रेदर देन प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो इसका क्या मतलब है, इसको ऐसे समझिए कि संभावना देखी जाएगी, उस चीज के होने की संभावना कितनी थी, कि जैसे ये कार है इसके ऊपर विजिबल डैमेजेस पाए गए, इवन रिपोर्ट में वो चीज आया, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड ज्यादा है कि ये कार जो है एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन है वो एपेलेंट्स के फेवर में दिया। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर।